गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, इस साइंटिफिक चैनल है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज की तारीख में जहां तक सेकेंड वेव का सवाल है, इंडिया रिकवरी के रास्ते में है, रिकवरी के पाथ पर है। लेकिन आप जानते हैं कि इस सेकेंड वेव में कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए, कितने लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, कितने लोगों को लंबे समय तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, एंड वो रिकवर हुए। लेकिन रिकवर होने के बाद बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो परसिस्ट करते हैं, जो परेशान करते चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं लॉन्ग कोविड। आज हम बात करेंगे लॉन्ग कोविड या कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में। ना पोस्ट कोविड कॉमन सिम्टम्स जो है ना, उनको जरा ध्यान से देखिए कि रिकवरी के बाद देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो हर शरीर में आने की संभावना होती है। अगर आपको कोरोना का इंफेक्शन हुआ, उससे आपकी रिकवरी पूरी हुई, उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन फिजिकल सिम्टम्स जो आपको परसिस्ट करेंगे। और जो कोरोना जैसा जो एक इंफेक्शन है, वो आपको इतना डेवास्टेट करके चलता है कि आपकी मेंटल वेलबींग को अफेक्ट करके चलता है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये ठीक होने के बावजूद भी काफी लंबे समय तक आपको परेशान करने की ताकत रखता है, और इसी डायरेक्शन में काफी रिसर्च चलती चली जा रही है। जहां तक पोस्ट रिकवरी का सवाल है, जो लॉन्ग कोविड है हैज बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न इन रीसेंट टाइम्स एज फार एज मेडिकल साइंस इज कंसर्न। नो, द क्वेश्चन इज कि आप लॉन्ग कोविड किसे कहते हैं। एक तो एक्यूट इन्फेक्शन हुआ, आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, आप या तो होम आइसोलेशन में ठीक हुए, या आपको माइल्ड मॉडरेट हुआ, या सीवियर हुआ तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ गई। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप रिकवर हो जाते हैं, इन माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन था, फिर से ध्यान से देखिए, जब आप रिकवर हो जाते हैं और माइल्ड से मॉडरेट इंफेक्शन था, तो उसके बाद लगभग 2 हफ्ते में आपके सभी सिम्टम्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेटल हो जाते हैं। 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से कम। इसका मतलब है कि आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव हुआ, माइल्ड टू मॉडरेट आपका इंफेक्शन था, तो रिकवर होने के करीब 2 हफ्ते में आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बट इन सम पेशेंट्स जिनकी सीवियरिटी ज्यादा थी या इवन मॉडरेटली सीवियर थे, आपके ये जो सिम्टम्स हैं बहुत सारे 12 हफ्ते तक चल सकते हैं। जब मैं 12 हफ्ते की बात करता हूं, इसका मतलब 3 महीने। ये जो 3 महीने तक सिम्टम्स चल सकते हैं, इसे कहते हैं लॉन्ग कोविड। ये है लॉन्ग कोविड कि अगर रिकवर आप जो ना आरटीपीसीआर नेगेटिव हुआ, आपका इंफेक्शन खत्म हो गया, उसके बावजूद भी 3 महीने तक आपके कुछ सिम्टम्स चलते चले जा रहे हैं, उसको लॉन्ग कोविड की कैटेगरी में माना जाता है। आज मैं बात करूंगा इस स्टडी की, विच वॉज कंडक्टेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन। दिस वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, जहां स्टडी हुई। स्टडी का एक कंक्लूजन था कि 70% ऑफ द पेशेंट्स जिन्हें मॉडरेट या सीवियर कोविड का इंफेक्शन हुआ, उनको लॉन्ग कोविड के जो सिम्टम्स हैं फॉर मंथ्स वो परसिस्ट कर सकते हैं। ये जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स हैं, मंथ्स परसिस्ट कर सकते हैं, उनको एक नजर देखिए। नंबर 1 पर आता है फटीग। जो सीवियर फटीग है इज वन ऑफ द सिम्टम जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, सीवियर फटीग, सीवियर लेथार्जी कि आपको कुछ करने की ताकत ही नहीं होती है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये वास्तव में अगर आपको सीवियर इंफेक्शन हुआ या मॉडरेट, तो उसमें इसका प्रेवलेंस रिकवरी के बाद काफी ज्यादा है। आप जानते हैं कि जो कोविड-19 जैसा इंफेक्शन है, वास्तव में आपके इम्यून सिस्टम को काफी डैमेज करने की ताकत रखता है। ये वास्तव में बॉडी एज ए होल को परेशान करने की ताकत रखता है। तो जो इम्यून सिस्टम को जो सप्रेशन है जो कोविड-19 करता है, दैट पॉसिबली इज रिस्पॉन्सिबल, जिसके चलते आपका जो एक फटीग का लेवल है या अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस है जो काफी लंबे समय तक परसिस्ट करती है। नंबर 2 पर आता है ब्रेन फॉग। जो ब्रेन फॉग है, ध्यान से देखिए, ये अनयूजुअल बट कॉमन कॉम्प्लिकेशन या कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम है। अनयूजुअल बट कॉमन पोस्ट कोविड सिम्टम। जो ब्रेन फॉग है, इसका मतलब है कि आपको फोकस करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी गड़बड़ा जाती है। आप किसी चीज को पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप किसी पे फोकस फिक्स नहीं कर पाते हैं, आपकी कंसंट्रेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो नीचे की तरफ चली जाती है, तो आपका फोकस गड़बड़ हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन स्पैन जो है ना गड़बड़ हो जाती है। किसी भी चीज पर आप फोकस और कंसंट्रेट लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि इट्स ए सीवियर मेडिकल कंडीशन। इन वास्तव में आप
आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो फंक्शनिंग है उसको डिसरप्ट करने की ताकत रखती है। ये नहीं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्टेड करके चल सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ब्रेन फॉग परसिस्ट कर रहा है तो आपकी जो कॉग्निटिव जो एबिलिटी है वो वास्तव में अफेक्टेड होगी। दिस विल लीड टू अ मेंटल फटीग, दिस विल लीड टू मेंटल कंफ्यूजन। इन वास्तव में आपकी जो इमोशनल लाइबिलिटी है उसके ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। तो जो ब्रेन फॉग है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज जो नंबर 2 पर आता है। नंबर 3 पर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या सांस में जो दिक्कत है, जब आपको कोविड का इंफेक्शन है तब तो दिक्कत होती है, उसमें दिक्कत होती है तो आपको हॉस्पिटल की भी जरूरत पड़ती है, वो दिक्कत होती है तो आपको कभी ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। बट कभी कभी रिकवरी के बाद भी जो सांस की जो दिक्कत है वो चलती चली जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको सांस की दिक्कत है तो शायद ये इंडिकेट करती है कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो लो है, और अगर ऐसा होगा तो आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, बहुत ज्यादा फटीग आपको आएगी। इन ये बात सही है कि अगर सांस लेना आपकी स्मूथ नहीं है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हल्का सा चेस्ट पेन आए। वास्तव में ये ऐसा माना जाता है कि अगर आपको जो कोविड का इंफेक्शन हुआ वो इंफेक्शन आपको मॉडरेट था या सीवियर था, अगर आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आपको कोविड का निमोनिया भी हुआ, आपके लंग में सिग्निफिकेंट अगर डैमेज हुआ तो इस पर डिपेंड करता है कि ये डैमेज कितने दिन रहा, इन उसके बाद लंग की रिकवरी कितनी हुई। डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का जो सिम्टम है ये वास्तव में आएगा। ये जो स्टडी है, इस स्टडी ने और भी चीजों को एनालाइज किया। एनालाइज करके इसने बोला कि देयर आर सर्टेन एसोसिएशंस इन द सेंस कि अगर एज ज्यादा है तो ये तीनों सिम्टम्स ज्यादा आने की संभावना है। ये जो फीमेल सेक्स या फीमेल्स हैं इनमें ये सिम्टम्स ज्यादा आने की संभावना है। अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, बॉडी वेट ज्यादा है, बीएमआई ज्यादा है तो ये सिम्टम्स ज्यादा आने की संभावना है। इसके अलावा ऑल दोज पीपल जिन्हें सीवियर डिजीज थी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी या वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ी, उनमें ये सब जो सिम्टम्स हैं इनके ज्यादा आने की संभावना है। अगर लंबे समय तक आपका ऑक्सीजन का लेवल लो रहा, ये सिम्टम्स ज्यादा आने की संभावना है। ये बात सही है कि अगर आपको हाई डोज स्टेरॉइड का रिक्वायरमेंट आया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, तो ये जो सिम्टम्स हैं पोस्ट कोविड के, इनकी ज्यादा आने की संभावना है। नाउ द क्वेश्चन इज के ये जो स्टडी है इसका पर्पस क्या था? ये जो स्टडी है इसने कुछ की एरियाज को हाईलाइट किया कि पोस्ट कोविड क्या सिम्टोमेटोलॉजी आ सकती है। वास्तव में इस स्टडी ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लुक करने की कोशिश की कि व्हाट मे बी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पोस्ट कोविड सिम्टोमेटोलॉजी। वास्तव में ये जो स्टडी है इसने उन कॉजेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जिसके चलते लॉन्ग कोविड हो सकता है या लॉन्ग कोविड परसिस्ट कर सकता है, एंड इसके साथ इस जो पोटेंशियल ट्रीटमेंट हैं उनको फॉर्मुलेट करने की भी कोशिश की। एक और स्टडी पाइपलाइन में है जो मैं समझता हूं इन द रीसेंट फ्यूचर आने की संभावना है। ये जो लीड ऑथर हैं इस स्टडी के वाज डॉक्टर स्टीवन गुडमैन। He basically a senior author of this study. What he said was that severe fatigue या बहुत ज्यादा थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस लेने में दिक्कत, इनेबिलिटी टू कंसंट्रेट, ब्रेन फॉग, ये 3 ऐसे सिम्टम हैं जो इतनी आसानी से नहीं जाते। एंड साइंस ऐसा मानती है कि ये जो इस तरह के सिम्टम्स हैं इन पर और ज्यादा शायद रिसर्च की जरूरत है, बिकॉज ये जो 3 सिम्टम हैं बहुत आसानी से डिसअपीयर नहीं होते। नाउ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है, जो मैं भी सोचता हूं कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, कि अगर आपको ब्रेन फॉग या हेडेक है तो न्यूरोलॉजिस्ट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको चेस्ट पेन है या हार्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो शायद कार्डियोलॉजिस्ट से आपका काम नहीं चलेगा। आपको कोई सांस में दिक्कत हो रही है, पल्मोनरी प्रॉब्लम है, तो आपका चेस्ट फिजिशियन से काम नहीं चलेगा। फॉर दीज प्रॉब्लम्स एक्चुअली ये पूरी की पूरी लॉन्ग कोविड है, और जो लॉन्ग कोविड है ये कोविड-19 का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। इन शायद यू रिक्वायर अ टीम ऑफ द पीपल जो वास्तव में एक कंपोजिट आपके सिम्टोमेटोलॉजी को एड्रेस करेंगे, तब शायद आप लॉन्ग कोविड से आसानी से बाहर निकल पाएंगे। नाउ जहां तक टीम का सवाल है जिसने स्टडी की, इसने आइडेंटिफाई किए 84 डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड जो आपको परेशान कर सकते हैं 3 महीने तक। और ये जो सिम्टम्स हैं इनको एड्रेस करने के लिए एक जो ना टीम चाहिए आपके ऊपर काम करने के लिए, जिसमें किसी इंडिविजुअल जो है न्यूरोलॉजिस्ट, पल्मोनरी मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट, उससे काम नहीं चलेगा। द टीम ऑफ डॉक्टर्स जो लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स को एड्रेस करे ताकि आपको इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सके।
अगर आप समझते हैं कि लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिम्टोमेटोलॉजी के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।